अब हुआ थोड़ी देर बाद चालू। हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। देखो भाई, यूपी बोर्ड 2018 में जो मैथ का क्वेश्चन पूछे गए थे, पेपर था, हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जिसमें कि हम देख रहे हैं कि पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, यदि 4/8/2017 को शुक्रवार है तब 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है ना, तो हमें करना है क्या है, हमें 4/8/2017 से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें तो इतना पता है कि आज जो है कितना है, शुक्रवार है। ठीक है, आज समझ चलेंगे हम। तो हम देखेंगे क्या 61 दिन की बात कर रहा हो, तो क्या करेंगे 61 को 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, 7 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, हमारे 7 दिन होते हैं। तो हम 7 से क्या कर देंगे, 61 को डिवाइड कर देंगे, और जैसे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा ना, वो कितना आएगा, 5 आएगा, यानी कि शेष फल जो आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। अब मान लिया जाए आज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, हम आज की बात कर रहे हैं। आज कौन सा दिन है हमारा, शुक्रवार है। ठीक है, शुक्रवार है। अब 5 दिन हमारे रिमाइंडर आएंगे, यानी कि 5 दिन के बाद की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ना बाद, यानी 61 दिन के बाद। ठीक है, तो बाद की बात कर रहा तो रिमाइंडर कितना हमारे पास, 1 2 3 4 और 5, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 ही आ गए हमारे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो, शुक्रवार, तो यहाँ क्या था हमारा, शनिवार, रविवार, ठीक है, सोमवार, मंगलवार, और फिर क्या है हमारा, बुधवार। लेकिन जो कह रहा है 61 दिन के बाद, यानी कि बाद की बात कर रहा था, यानी ये वाला दिन आएगा हमारा, और ये कौन सा होगा हमारा, बृहस्पतिवार। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, बृहस्पतिवार कर दिया। तो समझ में आएगा क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। लगाओ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। यानी कि सीपी दे रखा है कितना, सॉरी एसपी दे रखा है, एसपी दे रखा 390, और वो पूछ रहे हैं क्या, सीपी बताओ, सीपी बताना है। और जब इसे बेचते हैं तो कितने परसेंट का लाभ होता है हमें, लाभ जो होता है वो होता है हमें कितने परसेंट का, 20% का। ठीक है ना, ये लाभ जो है हमारा 20% का लाभ होता है। तो हमें क्या करना है, देखो एस पी बराबर होता है हमारा सीपी गुणा लाभ प्रतिशत बटे कितना, 100, ये फॉर्मूला होता है हमारा। उसके बाद क्या होगा, देखो हमें क्या एसपी दे रखा है कितना, 390, और सीपी हमें निकालना है, लाभ कितना 20%, 100 से भी अधिक। हम हमेशा सीपी को 100 मान के चलेंगे। ठीक है, तो 100 में क्या होगा, 20% अधिक बात कर रहे थे, क्या कर देंगे हम, 120 कर देंगे। ठीक है, 120 बटे कितना, 100, यहां से 0 0 कैंसिल कर दिया। ठीक है, 2 पंजे कितना होता है, 10। ठीक है, और 2 छक्का कितना होता है, 12। ठीक, अब यहां से क्या करो, इस 3 से 6 से इसको काट दो, 2 तिया 3 से काटो, 3 दूनी 6। ठीक है, और 3 ही करा 3, और 3 तिया 9, ये 0 यहाँ पर आ गया। ठीक, अब एक बार और काट देंगे इसको, इससे कितनी बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा। ठीक है ना, 2 छक्का 12, और कितना हो गया, माइनस 1 बच गया यहाँ पर, तो यहाँ पे 3 पंजे 15। ठीक है, 2 पंजे 10, तो यहाँ कितना आ गया, 65 आ गया। 65 गुणा कितना हो जाएगा, 5। सही है, तो यहाँ बराबर सीपी, तो हम कह सकते हैं कि 5 पंजे कितना हो गया, 25, 25 से कितना 5, हाथ से लगे हमारे 2, और 5 छंग 30, और 2 32, 30 2 32, सीपी कितना हो गया, 325, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या कितनी है, 60,000 है, 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है, तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत में बतानी है। देखो फर्स्ट टाइम कितनी थी, 60,000। ठीक है, लेकिन बाद में कितनी हो गई वो, सेकंड टाइम हो गई वो 65,000, यानी कितने की वृद्धि हो गई भाई, 5,000 की वृद्धि हो गई हमारी, है ना। जब 5,000 की वृद्धि हो गई तो हमें प्रतिशत निकालना है, तो क्या करेंगे, परसेंटेज अगर हम निकालते हैं तो कितने, 5,000 की वृद्धि हुई है, कितने पे हुई है, पहले वाले लगा देंगे
60,000 की वृद्धि हुई इतनी, है ना। तो गुणा कितना हमारा 100, एक 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। तो कितना आ गया 50/6, इसको इससे काट देंगे तो 2 तिया 6, कितना 25, यानी कि 25 कितना हो गया हमारा 3 हो गया, है ना। तो 3 से काटेंगे इसको, 3 अट्ठे 24, अट्ठे 24 और 1/3, यानी कि 8 सही 1/3, 8 सही 1/3, कितना कौन सा आंसर है हमारा, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है 40 व्यक्ति 30 दिन में 200 किलो चावल खा जाते हैं, ठीक है, लेकिन कितने दिन में 30 व्यक्ति 500 किलो चावल खा जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है हमें कि 40 व्यक्ति हैं, 40 मैन हैं, ठीक है। M1 ऐसा 2 कंडीशन में बांट लो इसको। पहली कंडीशन में 40 मैन हैं, कितने दिन लग रहे हैं, D1 बराबर बोले तो 30 दिन लग रहे हैं, ठीक है। काम क्या कर रहे हैं, 200 किलो चावल खाने का काम कर रहे हैं ना। तो W1 बराबर कितना हो गया 200 किलोग्राम हो गया, ठीक। दूसरी कंडीशन में बात कर रहे हैं कितने दिन में, यानी कि वो D पूछ रहा है, D पूछ रहा है कितने दिन में 30 व्यक्ति, यानी कि M कितना, M1 कितने 30 व्यक्ति कितने चावल खाने हैं, यानी W2 500 किलोग्राम चावल खाने हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है हमारा क्या, M1 D1 अपॉन W1 बराबर कितना M2 गुणा कितना D2 और नीचे W2। तो इनकी वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा 40 गुणा 30 बटे 200, ठीक है 200 है ना, हाँ। उसके बाद कितना 30 मैन है और दिन पूछ रहा है तो D2 ऐसे रहने दो, यहाँ रख दो कितना 500, ठीक। इस वाले 30 से तो ये 30 कैंसिल हो गया, इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, इस 2 से ये कैंसिल हो गया कितनी बार 2 बार, ठीक है। और यहाँ देखो 2 है बराबर कितना D2 अपॉन 50 है, इस 50 को इधर भेज दो, 50 दूनी कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। यानी कि D2 बराबर कितना हो गया 100 दिन। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाओ। अगला क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो वो कह रहा है समचतुर्भुज की भुजा कितनी होगी। देखो भाई यहाँ पर एक समचतुर्भुज है, 4 भुजा होंगी इसकी, ये मैं बना रही हूँ यहाँ पर, ये हमारा हो गया समचतुर्भुज होगी, नाम रख दिया A B C और कितना D। ये नाम रखने के बाद एक विकर्ण ये हो गया हमारा, दूसरा विकर्ण ये हो गया। अगर एक बात बताओ, अगर मैं इसको, ये पूरा बड़ा है, ये अगर पूरा 16 का है, यानी कि ये 16 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर ये हो गया और 8 सेंटीमीटर ये हो गया है। और दूसरा कह रहा है 12 की बात कर रहा है, तो ये कितना हो गया हमारा 6 ये हो गया, 6 हो गया, टोटल कितना हो गया 12 का हो गया। अब ये हमें 2 लाइन तो पता चल गया, 2 लाइन हमें पता चल गई, कौन सी वाली, एक ये और एक ये। हम जानते हैं कि जहां पर दोनों आपस में काट देती हैं तो 90 डिग्री के कोण बनाती है, और जब 90 डिग्री के कोण बनाएगी तो उसके सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, हमारी कर्ण होती है। तो एक फॉर्मूला जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। तो इसमें आधार मान लो कौन सा 6 हो गया, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर प्लस लंब कितना हो गया 8 का स्क्वायर, और कर्ण कितना है हमारा, कर्ण में निकालना है, तो कर्ण हम इसको BC भी मान सकते हैं, BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 36 और प्लस कितना 8 64, ठीक है। 36 और 64 कितना हो गया हमारा 100 हो गया, ठीक है। ये है BC का स्क्वायर, यानी कि हमें BC की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, अंडर रूट चल जाएगा, कितना हो गया 100, यानी कि BC का मान कितना आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आंसर सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि एक पेन का मूल्य 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, ठीक है, यानी कि 8 पेन क्या है CP, 8 पेनों का जो CP है यानी क्रय मूल्य है
6 पेनों के एसपी के बराबर है, तो कह रहे हैं लाभ प्रतिशत क्या होगा है। तो इसको निकालने के लिए थोड़ा टेढ़ा सवाल है, बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है इसमें। तो यहां समझेंगे हम क्या कि एसपी, माना कि एक 8 ऐसे देखो 8 क्या है हमारे पास, पेन है, 8 पेन का मूल्य बराबर 1 रुपया है, ऐसा मान के चलो। तो यहां पर एक पेन का मूल्य निकाला तो क्या होगा, एक पेन का मूल्य तो क्या होगा 1/8 रुपये होगा। सही है, ये एक कंडीशन बन गई हमारी। दूसरी कंडीशन की बात करें तो यहां देख सकते हैं हम कि जब 8 पेनों का सीपी यानी क्रय मूल्य और 8 पेनों का क्या एसपी यानी विक्रय मूल्य बराबर है, तो जैसे यहां पर रखा गया वैसे यहां पर रख सकते हैं इस वाली कंडीशन को। कैसे कि भैया 6 पेन का मूल्य जो होगा कितना होगा, वो भी 1 रुपया होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। या 8 पेनों का मूल्य बता दिया, यहाँ पे कितना 6 पेनों का, तो भी 1 रुपया होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो यहां निकालू मैं एक पेन का मूल्य बराबर 1 बटा कितना हो गया हमारा, 6 हो गया है। तो अगर मैं लाभ निकालूं तो लाभ कैसे निकलेगा कि 1/6, ठीक है, इन दोनों को हटा देंगे, इसको और इसको हटा देंगे, तो 1/6 और माइनस कितना 1/8। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 8 6 48, 48, इसकी गुणा इसके साथ होगी, 8 माइनस कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ। तो क्या करने वाले हैं हम, घटा देंगे ऊपर से, कितना आ गया हमारे पास 2 बच गया, और ये कितना बच गया हमारा 48 बच गया। ठीक है, इससे काट देंगे 24 दूनी 48, यानी कि 1 बटा कितना आ गया हमारे पास 24 आ गया है, 1/24 आ गया हमारा। क्या आया हमारा निकल गया, इन दोनों का लाभ निकल गया 1/24। इधर दिख गया। चलो यहां सोल्व करते हैं इसको। 1/24 कितने में, इतने में, क्योंकि ये सीपी जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो उस पर निकालते हैं। तो एक लाभ प्रतिशत की बात करें ना, हाँ, तो लाभ प्रतिशत निकालने हैं तो क्या करेंगे हम 1/8 यानी कि जो खरीदा उस पर निकालते हैं, कितना 1/24 गुणा कितना हमारे पास 100। ठीक, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई हमारी इसके साथ हो जाएगी। तो 24 बटे कितना 8 और गुणा कितना 100। ठीक है, तो काट देंगे इससे, 2 चौक 8, ठीक है, और 12 दूनी 24। ठीक, इससे काट देंगे इसको, कितने बार कटेगा ये 25 बार, और 25 की गुणा किससे होगी, कुछ गलती हो गई है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक कहाँ पर हो गई, मिस्टेक हुई ये हमारी प्रतिशत निकाल रहा है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो लाभ आया है हमें निकल के वो कितना है 1/24 लाभ है। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है एक पेन का 1/8 है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 16, क्योंकि उल्टा कर दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, सबसे नीचे वाले की सबसे ऊपर वाले के साथ, तो 8 बटे कितना 24 और गुणा कितना हमारा 100 हो गया। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे 2 की 2 दूनी 4, एक बार आ गया है ना। अब इसको 200 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 दिया 6 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ करेंगे 200 बटे कितना 3 और 200 बटे 3 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 33 बटे 1/33, सही 1/3%। कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन सही है ना, सी राइट आंसर। जब यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई फिर दोबारा से, कहाँ पर, यहाँ मिस्टेक हुई। मिस्टेक ये हुई यहाँ पर कि यहाँ पर 8 बटे कितना आएगा 24 गुणा कितना 100। ठीक है, तो 8 दिया 24 है ना, 8 दिया 24, तो यहाँ हमारा बचेगा कितना 100 बटे कितना 3, और 100 बटे 3 को हम क्या लिखेंगे 33, सही 1/3। अब ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लगाओ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5, यानी कि 3/5 और कितना 4/5 के मध्य है, इनमें से ऐसी कौन संख्या है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, इस नंबर से, यानी कि 3 को 5 से भाग दे दो
और 5 से हमें कितने को भाग देना, 4 को भाग देना। ठीक है, तो क्या पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 लगाएंगे तो 5 6 30, यानी कि 0.6 इस नंबर की वैल्यू आ गई। अब ऐसे कर दो, इसके साथ पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा लिया, 5 8 40, यानी कि 5, इसको ऐसे लिख दो 0.8, ये इसका नंबर आ गया। एक ऐसा नंबर चुनो इसके अंदर जो इन दोनों के बीच में हो, इनमें से। तो इनको डिवाइड करके लेकर आओगे ना, तो इसमें आंसर बनेगा हमारा कितना, 16/30, क्योंकि इसको पॉइंटों में डिवाइड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा हमें। ठीक है, वीडियो लंबा ना हो, इसलिए हम जो क्या करेंगे 16/30 कर देंगे, है ना। जैसे इसको डिवाइड करेंगे 30 से, तो कितना होगा 16। ठीक है, तो क्या करना होंगे, ये आ जाएगा हमारा 0.53, कितना 0.53। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर 0.53। तो कौन सा नंबर आएगा हमारा, ये डी आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य पेन में रुपए है। ठीक है, तो ऐसा कर लो कि 3 पेन है, पेन प्लस 2 पेंसिल है, पेंसिल। ठीक है, और वो कह रहे हैं प्लस 4 रबड़ है, 4 रबड़ है, उनका जो मूल्य है वो कितना है, 92 रुपीस है। वो कह रहे हैं कि 8 पेंसिल प्लस 16 रबड़ का मूल्य कितना है, 68 रुपये, 68 रुपये है। तो वो कह रहे हैं कि 24 पेनों का मूल्य बताइए। तो हमें पेन निकालने हैं, तो यहाँ क्या करेंगे हम, एक काम कर लो, इसके अंदर से ना 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 4 कॉमन कर लो इसके अंदर से, तो 4 कॉमन करेंगे तो 4 बाहर आ गया, तो यहाँ कितना गया, 4 दूनी 8, 2 पेंसिल। ठीक है, और प्लस कितना 4 रबड़। ठीक है, तो बराबर कितना 64। जब इस 4 से इसको काटेंगे, ठीक है, तो कितने बार कटेगा, 4 का ना 4, 2 बच गया। ठीक है ना, 4 का ना 4, 2 बच गया हमारा, और 4 24। ठीक है ना, तो 2 पेंसिल प्लस 4 रबड़ कितने रुपए की हो गई, 16 रुपए की हो गई। सही है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, हम यहां रख देंगे इसको, या इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो इसको। तो यहां रख देंगे कि 2 पेंसिल और 4 रबड़ का जो मूल्य है वो 16 रुपए है। ठीक है, तो यहाँ कितना है हमारा, ये 2 पेंसिल है और 4 रबड़ है, यही तो है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ से, ये वाली। तो कितना आएगा, 3 पेन, ठीक है, प्लस कितना हो गया दोनों की वैल्यू, 16 रुपये, और बराबर कितना आ गया हमारा, 92 रुपये। तो 3 पेन बराबर, माइनस कर दो, 92 माइनस कितना 16 हो गया, तो कितना बच गया हमारे पास यहाँ 6, और कितना हमारे पास 7। ठीक है, ये तो बचता 75 बचेगा हमारा ये। ठीक है, अरे ये गलती हो गई यहाँ पे, है ना, ये 68 है, यहाँ पे हमने 64 लिख दिया, 68 है। तो कितनी बार कटेगा ये, 17 बार कट जाएगा। ठीक है, 68, तो कितने बार कटेगा, 17 बार कटेगा। तो यहाँ आएगा हमारा कितना 17, तो यहाँ कितने लिखेंगे हम 17, और यहाँ से घटा देंगे हम कितना 17। तो तब आ गए हमारे पास 3 पेन बराबर कितने बचेंगे हमारे पास, 75 रुपये के बचेंगे, है ना, 75। तो अगर हम बात करें 3 पेनों की, ठीक है, 25 के 75, तो एक पेन जो हो गया वो कितने का हो गया, 25 रुपये का हो गया, है ना। जब एक पेन 25 रुपये का हो गया, वो कह रहे हैं सर क्या 24 पेनों का मूल्य बताइए। तो हम क्या करेंगे, 24 पेन, ठीक है, तो कितने हो गए, 25 गुणा कितना 24, सही है। तो क्या करेंगे, 25 25 625 होते हैं, तो एक काम कर दो, ठीक है, तो कितना हो गया 600 हो गया। तो ये 24 पेन जो मिलेंगे कितने के मिलेंगे, 600 रुपये के मिलेंगे। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया हमारा 600 हो गया। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, है ना।
अब अगला क्वेश्चन है कि हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है क्या, यदि दो कोण दिए गए हैं और एक भुजा दी गई है, दो कोण एक भुजा, देखो दो कोण दे रखा, एक भुजा दे रखी है मैंने इस तरीके से, और दो कोण दे दिए, तो हम क्या करेंगे, उसको नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं ना, बन सकता है, ठीक है। उसके बाद केवल तीन भुजाएं, तीन भुजा दे दो, एक कितनी सेंटीमीटर हुई, 5 सेंटीमीटर हुई, एक 6 सेंटीमीटर हुई, एक कितने हुई, 4 सेंटीमीटर हुई, तो क्या होगा, जब कोण नहीं होगा हमारे पास तो क्या होगा, तब भी नहीं बना पाएंगे, हैं। तो केवल तीन कोण, केवल तीन कोण है ना, तो केवल तीन कोण होंगे, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है तीन कोण दे रखे हो, हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर तीन कोण दे रखे होंगे हमें, ठीक है, तो हम तब नहीं कर सकते, सही है। दो कोण दे रखे हो, एक भुजा दे रखी हो तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। केवल तीन कोण दे रखे हो तो भी हो जाएगा, केवल तीन भुजा दे रखे हो तो भी हो जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें तीन कोणों की तो भी तो नहीं होगा, है ना। तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50% तथा 20% वृद्धि कर दी जाती है तो उसका नया क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, है। तो एक आयत दे रखा है, आयत की बात कर रहे हैं, ये हमने एक आयत बना दिया, ठीक है। इसकी लंबाई जो है वो हमने मान ली x है और चौड़ाई जो कितनी है वो y है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल जो होगा वो x गुणा y होगा, ठीक है ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर लंबाई कितनी बढ़ा दी जाए 50% और चौड़ाई कितनी बढ़ा दी जाए 20% बढ़ा दी जाए, तो कर लो भाई। लंबाई कितनी परसेंट बढ़ा है, लंबाई कर रहे हैं 50% बढ़ा रहे हैं, तो कितनी हो गई, x का 50%, यानी कि 50% का मतलब 150, 100 का हमने क्या कर लिया 150 कर लिया, इससे हमने 0 से 0 कैंसिल कर दिया, ठीक है। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी कि 3x/2, ये भुजा आ गई हमारी, लंबाई आ गई, ठीक है। अगर बात कर रहे हैं वो चौड़ाई की, चौड़ाई कितनी बढ़ानी है 20% बढ़ानी है, तो चौड़ाई हमारी कितनी है 22 है, तो 22 गुणा 120, 100 का 120 करना है हमें, तो यहाँ हमारा कितना हो गया 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 पंजे 10 और 2 छक्का 12, यानी कि 22 जो हो गया हमारा वो, यानी कि चौड़ाई जो हो गई वो 6/5 हो गई, ठीक है। ये होगी चौड़ाई, ये होगी लंबाई, तो हम लिख देंगे नया क्या क्षेत्रफल क्या होगा, नया क्षेत्रफल, तो 3x/2 गुणा कितना 6/कितना 5, अब 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 तिया 6 हो गया हमारा, ठीक है। 3 तिया कितना हो गया 9, x/, कितना हो गया हमारा 5, ठीक है, और x और y, सही है। अब ये कह रहे हैं कितने गुना हो गया, तो हमने मान लिया यहाँ पर कि भैया पहला कितना था हमारा x/y, तो इसका कितना गुना हो गया, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा z गुना, ठीक है। तो z गुना हो गया, तो हम क्या करेंगे, नया वाला क्षेत्रफल ये हो गया 9x/5, तो x/y से तो x/y कैंसिल हो गया, z बराबर कितना हो गया 9/5 हो गया, 9/5 5 का ना 5, ठीक है, 1 और कितना बच गया 4/5, यानी कि एक सही 4/5 हमारा क्या आ गया, गुना आ गया, इसका हमारा ए ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप जो है वो 37 है, 37 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि फ़ारेनहाइट में पैमाने पर ये ताप कितना होगा, है ना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, C-0 कितना 5 और बराबर होता है हमारा कितना F कितना 32 कितना 9 और बराबर K - 273 कितना 5, यानी कि ये फॉर्मूला हमारा
चाहे तो सेल्सियस में दे रखा हो तो फ़ारेनहाइट में निकाल लोगे, फ़ारेनहाइट में दे रखा हो तो सेल्सियस या केल्विन, कोई से भी किसी कंडीशन में निकाल सकते हो। अब हमें करना क्या है, हमें सेल्सियस में दे रखा और फ़ारेनहाइट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी तो बात हो ही नहीं रही है, इसको हटा दो। तो C - 0 और नीचे कितना 5 बराबर F - 32 अपॉन कितना 9। C का मान दे रखा है उन्होंने कितना, C का मान दे रखा है उन्होंने 37 डिग्री और नीचे कितना 5 फ़ारेनहाइट, यानी कि F बराबर हमसे पूछ रहे थे, तो F ऐसे जाने दिया हमने और माइनस कितना हो गया 32 अपॉन कितना 9। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी और जैसे मल्टीप्लाई होकर आई है हमारी तो हमारा आंसर आएगा ये, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 333, ठीक है 333 और इसकी उड़ाई तो 5F और यहाँ हो जाएगा हमारा 100 कितना 60। सही, अब 160 को सॉरी माइनस का ना 160 माइनस वाला जो इधर आ जाएगा ये, ठीक है ये इधर आ जाएगा, यानी 333 माइनस 160 बराबर कितना 5F। इसकी जो माइनस है नहीं माइनस है ना एक प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया कितना हो गया 3 हो गया, 6 3 कितना हो गया 9 हो गया और ये कितना हो गया 4 हो गया, है नहीं 5F ही ऐसे लेगा हमारे, यानी कि 493 आ गया है 493 और डिवाइड किससे करना हमें, F का वैल्यू निकालनी है तो 493 को हमें किससे डिवाइड करना 5 से डिवाइड करना, जैसे डिवाइड करेंगे इसको कितना आएगा 98.6 फ़ारेनहाइट, यानी कि F की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी 98.6 यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 9 का स्क्वायर, यानी कि 9 तक जाते हैं तो 285 हो जाता है, तो वो कह रहे हैं कि 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 0.99 का स्क्वायर का मान क्या होगा है। तो एक काम कर लेते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 9 का स्क्वायर होता 285, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि 0.11 का स्क्वायर और प्लस 0.22 का स्क्वायर और प्लस डॉट 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 0.99 का स्क्वायर है, तो इसका मान होगा क्या। तो कैसे करेंगे, पॉइंट हटा दो, इनकी 11/100 का स्क्वायर प्लस 22/100 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ऐसे लेंगे कितना आएगा 99 अपॉन कितना 100 का स्क्वायर, है ना, ये ऐसा हमारा बन जाएगा। तो हमें करना क्या है, यहां से हमें कितना 11/100 कॉमन कर लो, हो जाएगा नहीं, चलो करते हैं, कितना हुआ 11/100 कॉमन हो जाएगा, होने के बाद 1 कितना बचेगा हमारे पास, यानी 1 बचेगा यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर और प्लस कितना बचेगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट डॉट यहाँ कितना बचेगा हमारा 9 का स्क्वायर। सही, अब हमें क्या करना है, ठीक स्क्वायर मान लिए सब, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ ना, तो ये स्क्वायर में आएंगे दोनों, 11/100 का स्क्वायर में आएगा बोल के, तो 11 का स्क्वायर और नीचे कितना 100 का स्क्वायर, नहीं एक साथ लगा लो तो भी चलेगा, गुणा इसकी वैल्यू में पता चल गई कितनी है 285 है, तो गुणा 285, इतने का मान तो पता चल गया ना, पहले से दे रखा उन्होंने कि इतना होगा। तो जैसे हम इससे करते हैं 11 क्योंकि 2 बार गुणा करेंगे और नीचे कितना हो जाएगा 4 किलो जाएंगे, ठीक है, और गुणा 285, 11 में 121 बटे कितना हो गया हमारे पास 4 जीरो ऐसे रहेंगे और गुणा कितना 285, जैसे 285 121 की गुणा करके आएंगे हम कितना आएगा हमारा 34,485 है, और नीचे कितना हमारा 4 जीरो 1 2 3 4 जीरो लगाओ, तो पीछे से 4 जीरो लगा दो 1 2 3 4,
यानी कि 0 कहाँ लगेगा हमारा, ये लगेगा, यानी कि 3.4485 कौन सा है, 3.4, ए सी ऑप्शन सही है ना, सी राइट है। अगला प्रश्न तो टिल्लू है, ठीक है। कह रहे हैं एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है। कितने में, 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में वह राशि उसी ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी। अरे एक बात बताओ, ठीक है, 1 रुपया है मेरे पास, ठीक है, 1 रुपया है, तो वो दुगना हो जाता है कितने वर्ष में, 10 वर्ष में है। तो अगले 10 वर्ष में कितना हो जाएगा वो, यानी कि यहां से यहां तक कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया ना, तो यहां से यहां तक कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, यानी कि 3 हो गया। तो यहां पर कितने लग गए इसको, 10 वर्ष लग गए, फिर है ना, लग गए। तो यहां पर जब 1 रुपया था मेरे पास, मैंने मान लिया कि माना कि मेरे पास 1 रुपया है, तो 10 वर्ष में कितना हो गया, दुगना हो गया है। तो अगले 10 वर्ष में जो वो होगा फिर 1 गुना बढ़ जाएगा, तो यानी कितना हो गया, 3 गुना हो गया। तो यानी टोटल जो वर्ष लग गए वो कितने लग गए, 10 और 10 कितना, 20 वर्ष लग गए, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, सी होगा। कह रहे 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर, ठीक है, 80 मीटर एक वृत्त बनाते हैं पहले तो, ये बन गया हमारा एक वृत्त, ठीक है। इस वृत्त का जो व्यास है वो कितना है, 80 मीटर का है, लेकिन इसके अंदर क्या है, एक जो है क्या बना, वर्ग बनाया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं एक वर्ग बना देता हूं, ये हो गया हमारा क्या, वर्ग बन गया, ये वर्ग बन गया, ठीक है। तो व्यास कौन सा होगा हमारा, व्यास ये होगा, ठीक है, इस वृत्त का व्यास, ठीक है, और इस वर्ग का जो विकर्ण होगा तो दोनों बराबर होंगे, हैं। तो हम जानते हैं कि भाई वर्ग का क्या विकर्ण जो होगा वो भुजा गुणा √2 होता है, ठीक है। क्या पूछ रहा है वो, खेल के मैदान का क्षेत्रफल बताना है, यानी इसके अंदर जो वो है वर्ग, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। बताने का जो हमें भुजा का पता होगा, तो इसका जो विकर्ण है वो कितना है हमारा, 80 है ना, तो इसका मान दे रखा है उन्होंने 80, तो रख लो, यानी कि 80 बराबर भुजा गुणा √2 है। इसको इधर ले आए तो ये हो गया, ऐसे मान लो भुजा बराबर 80 बटे √2 है। तो यहाँ पर हम √2 और √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, और जैसे ही करेंगे हमें क्या पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि 80 √2 और नीचे कितना, ये 2 बन जाएगा, ठीक है, रूट से रूट कैंसिल तो 2 बन जाएगा, 20 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 40, यानी कि हम भुजा समझ गए कि भुजा जो आ गई हमारी वो कितनी आ गई, 40 √2 आ गई, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, भुजा का वर्ग, यदि भुजा का वर्ग करना है, सही, तो वर्ग हो गया। तो भुजा कौन सी है हमारी, 40 है ना, 40 √2, तो इसका कर देंगे वर्ग, तो 40 की गुणा करेंगे 40 से तो कितना आएगा, 4 चौक 16 और 2 जीरो ऐसे ही, तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, गुणा 2, तो कितना हो गया, 16 दूनी 32, डबल जीरो ऐसे आ गया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, हाँ, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नहीं है 32, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3200 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन क्या है कि 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किए, पाई आलेख में इसका संगत कोण क्या होगा। पाई का मतलब, पाई आलेख का मतलब एक वृत्त है, इसकी बात कर रहा है कि इसके अंदर जो कोण होगा वो जैसे देखते हैं ना, वैसे कि ये लोग क्या हो गए, पास हो गए इतने, और ये इतने लोग क्या हो गए, फेल हो गए हैं।
तो इस तरीके से कोण दो होगा वो कितना होगा इनमें। तो हम देखते हैं कितनी बात करें, टोटल कितने अंक थे, ठीक है, अंक कितने थे, अंक 240 अंक थे। तो बराबर किसके होंगे, पूरे पाई की बात कर रहा है तो कोण की बात कर रहा है, ठीक है। तो कितना कोण होता है, पूरा का 360 कोण होता है, यानी कि 240 जो अंक होंगे वो कोण किसके बराबर होंगे, 360 के बराबर होंगे। तो हम एक कोण की बात कर लेते हैं, एक अंक की बात कर लेते हैं, एक अंक बराबर कितना हो गया 360, इसको नीचे ले जाएंगे इसके बटे में है, तो कितना हो गया 240। अब क्या करने वाले हैं हमसे बोला उन्होंने कितना 52 अंक, तो यहाँ पे क्या करो 52 से गुणा कर दो, तो 52 अंक बराबर 360 बटे 240 गुणा 52, ठीक। जैसे इसको डिवाइड करके आगे देखें हम, तो हमारा आंसर कितना आएगा 78 डिग्री, यानी कि 52 अंक की जो वैल्यू होगी वो 78 यानी कि 78 डिग्री होगा, ठीक है, बी ऑप्शन राइट। अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्या बोल रहा क्वेश्चन में कि यदि P का P% 36 है, P का P%, P ऐसे ले दिया का P% किसके बराबर होगा 36 के बराबर होगा, और P का मतलब क्या होता है यहाँ गुणा का निशान, और P ऐसे ले परसेंटेज का मतलब नीचे हो गया हमारा 100, कितना हो गया 36, ठीक है। अब यहाँ P की मल्टीप्लाई P से होगी तो P स्क्वायर बन जाएगा, नीचे हमारा 100 ऐसे रहेगा, कितना हो गया 36। अब इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो P स्क्वायर बराबर कितना 36, और यहाँ पर 2 जीरो पहुँच जाएंगे, 3600 पहुँच गया। तो हमें निकालना किसका मान है P का, तो रूट वो चला जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो ये कितना हो गया 36, 2 जीरो है तो ये जो निकाल लिया, 6 छंग 36 यानी कि 6 बाहर आ गया, तो P का मान कितना आ गया मेरे पास 60 आ गया, डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं यदि 2352 बराबर इतना है, इन 2 की पावर x गुणा 3 की पावर y गुणा 7 की पावर z है, तो वो कह रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा है। तो हमें करना क्या, देखो सबसे पहले हमें 2352 के फैक्टर करने हैं, और फैक्टर कर लो पहले, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब हमने कर लिए इसके फैक्टर करने के बाद क्या करना है, देखो 2 कितने हैं, 2 के फैक्टर कितने हुए, 1 2 3 4 हुए ना, तो 2 की पावर कितनी 4, ठीक, गुणा 3 कितने हुए हैं 1 है, तो 3 की पावर कितनी 1, 7 के कितने फैक्टर हुए हैं 7 के हुए हैं 2 फैक्टर, तो इसकी पावर 2। अब एक बात बताओ, अब मैं इसको ऐसे लिख लूँ, क्या लिख लूँ इसको, ठीक है, 2 की पावर x गुणा 3 की पावर y कितना गुणा कितना 7 की पावर z, तो मैं यहाँ इनकी तुलना कर सकता हूँ, 2 की पावर कितनी 4, तो यानी कि ये इसकी वैल्यू हो गई, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी होगी 1 हो गई, और यहाँ पर कितनी z की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 2 हो गई है। तो ये हमसे पूछ रहा है ये कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा, ठीक है, तो बता दो भाई, 4 आ गया इसका मान, 1 आ गया इसका मान कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया, 4 और 3 कितने हो गए हमारे 7, यानी कि 7 आंसर होगा इसका, बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 100 के समभाजकों की संख्या क्या होगी, यानी कि 100 एक नंबर है हमारे पास, यानी कि 100, इसके समभाजकों की संख्या कितनी होगी, यानी ये जो नंबर है 100 किस किस नंबर पर कट जाएगा, ठीक है, तो वो संख्या कितनी होगी नंबरों की। देखो भाई 100 को हम 2 से काट देंगे, ठीक है, 50 बार कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से काट देंगे, ठीक है, 25 बार कट जाएगा, ठीक है, 5 से नहीं, 5 से कट जाएगा कितने बार 20 बार है, 10 से कट जाएगा, ठीक है, और किससे कटेगा, ठीक है, 50 से कट जाएगा,
है, 20 से कट जाएगा, 50 से कट जाएगा, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है, तो कितनी संख्या हो गई इनकी, 6 संख्या हो गई। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, 6 ही होगा। इसमें एक काम कर लो, 5 से काट लो या 20 से काट लो, बात एक ही है ना। तो एक काम करो, इसको 5 से 20 से ले दो। ठीक है, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, है 7 नंबर हो रहा है इसका फिर। ठीक है, तो इसमें 5 नहीं होगा, 5 से कट जाएगा लेकिन ये सम नहीं है ना। दिक्कत ये है कि 5 से भी कट जाएगा लेकिन ये सम नहीं है, तो किससे कटेगा भाई, ये 50 है ना, 50 से कटेगा। तो 1 2 3 4 5 और एक वो बचा कितना, हाँ 100 को 100 से काट सकते हैं ना, एक बार कट जाएगा 100 से। तो कितनी संख्या आ गई, 6 आ गई, तभी राइट आंसर हमारा ये होगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि भैया 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। ठीक है, देखो ये बड़ा घन है, घन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, उसका जो आयतन होता है वो कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि तीनों की बात कर रहे हैं। ये तो हो गए बड़े वाले की, छोटे वाले से डिवाइड कर दो, संख्या निकालना हो तो संख्या। ठीक है, अगर संख्या निकालनी हो तो ये घन की संख्या होगी, बड़े वाले की भुजा होगी। अब छोटे वाले की भुजा कर रहे हैं कितने, 3 सेंटीमीटर। तो क्या करो, 3 ऊंचाई है, 3 लंबाई है, 3 क्या है इसकी चौड़ाई है। तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, यानी कि 125 घन बन सकते हैं, यानी कि हमारा सी आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है, एक बहुभुज के अंत्यकोणों का योग कितना है, 2160 है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए, यानी कोई बहुभुज बना होगा इस तरीके से, है ना। तो उस बहुभुज के अंदर हमें क्या बताना है, कितनी भुजाएं हैं उसकी, वो बताना है हमें। ठीक है, तो क्या जानते हैं, योग बराबर कितना होता है, x-2 इंटू 180, ये सूत्र होता है हमारा। तो योग कितना दे रखा है उन्होंने, 2160 दे रखा है। और ये जो होता है ना x हमारा, वो संख्या होती है, संख्या होती है किसकी, भुजाओं की संख्या। तो x-2 और 180। ठीक, जैसे हम इसको इधर लेकर आएंगे, यानी कि तो 2160 और 180 बराबर x माइनस का इंटू, इससे कैंसिल कर दिया। ठीक है, 18 से 100 काटेंगे। ठीक, तो कितनी बार कट जाएगा, ये हमारा लगभग 12 बार कट जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 12 बराबर x माइनस का 2, इस माइनस के 2 को इधर लेकर आएंगे उठा के, तो कितना हो गया 14 और बराबर हो गया हमारा x। तो कितनी संख्या आ गई भुजाएं इसकी, 14, यानी कि सी ऑप्शन सही है। कह रहे हैं सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है। देखो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है हमारी, 2 होती है ना। कौन सी होती है, अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी यही होगी, सम संख्या भी यही होगी, और क्या होगी हमारी अभाज्य संख्या भी होगी, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 और प्लस 1111 सही 1/2, तो कह रहे हैं किसके बराबर होगा। तो इसकी मल्टीप्लाई के साथ करो, तो 1 ही 2 1 ना 2 और 1 3, 3/2 प्लस 11 दूनी 22 और 1 23, 23/2 प्लस कितना हो गया 2 2 3/2 और प्लस कितना हो गया 2 2 2 3 अपॉन कितना 2 है। तो यहां से हम क्या करने वाले हैं भाई, एक काम कर लेते हैं, 1/2 कॉमन कर लो, सब में से कॉमन हो जाएगा। तो 3 प्लस 23 प्लस 223 प्लस 2223 है, ये हो जाएगा हमारा। लेकिन अगर हम इनको जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद कितना आएगा हमारे पास, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 11, ठीक है।
3 कम 3, 3 6, 3 3 3 चौक 12, 12 का कितना आ गया हमारा 2 ऐसे लगा 1, ठीक है। कितना बचेगा हमारे पास 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7, ठीक है। और उसके बाद 2 और 2 4 हो गया, कितना हो गया ये 2, ठीक है। यानी कि 24 72, ठीक है। 24 72 हो गया। अब 24 72 को हमें क्या करना है, 24 72 को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो इसको इससे, तो कितना आएगा 1 2, कितना आ गया हमारा 2 3 6 12, तो छक्का 12, यानी कि 12 36 आ गया है, 12 36। ए ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। ए ऑप्शन राइट है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि सभी प्राकृतिक संख्या a और b के लिए a स्टार b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab है, तो 9 स्टार 10 का मान क्या होगा। तो यहाँ मान लो भाई कि a बराबर कितना होगा 9, ठीक है, और b बराबर कितना होगा हमारे पास 10। तो फॉर्मूला लगा देंगे कि 9 इंटू 9 स्टार कितना 10, ऐसे तो। और यहाँ पर क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, तो ए का स्क्वायर कितना जी 9 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर और माइनस कितना 9 इंटू 10, कितना 9 9 81 होते हैं, प्लस 250 होते हैं, ये कितना हो गया हमारा 90 हो गया है। इसमें से घटा लो इसको, कितने बच गए हमारे पास 10 और प्लस कितने बच गए हमारे ये 81, तो कितना हो गया 91, यानी कि 91। बी ऑप्शन इसका सही है, बी ऑप्शन सही है, ठीक। ये रीजनिंग क्वेश्चन है, ऐसे हो जाएगा। देखो कह रहे हैं कि इस तरीके से दे रखे उन्होंने, तो यहाँ स्टार है, ठीक है। इस स्टार का वैल्यू बताना है कितनी है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, 4 और 3 कितने होते हैं 7, ठीक है, और कितने 6 और 1 7 होते हैं, 3 2 5, 4 और 1 5 हो गया है, 8 7 15, 6 9 15, ठीक है। और 6 5 कितने हो गए हमारे, 6 और 5 कितने हो गए हमारे पास 11, और 7 और 4 कितने होते हैं 11। तो यानी आंसर कौन सा आएगा हमारे पास, डी ऑप्शन आएगा, यानी कि 11, सही है ना। आगे चलते हैं। उसके बाद यदि किन्हीं तो प्राकृतिक संख्या a और b के लिए a स्क्वायर b a की पावर b बराबर 125 है, तो b की पावर a का मान बताइए। यानी कि a की पावर b बराबर दे रखा है उन्होंने 125 है, लेकिन हमसे पूछ क्या रहे हैं वो b की पावर a का मान बताइए। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए a का मान कितना b का मान कितना है। तो हमें क्या करना होगा, पहले 125 के फैक्टर कर लो, 125 करेंगे तो कितना बार आएगा 5 से, 5 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 करना 5 है, तो कितना होगा 3 बार आएगा। यानी कि ए बी बराबर कितना होगा 5 की पावर 3। तो यहाँ हमें पता चल गया कि भैया ए की पावर कितनी है 5, ए की वैल्यू कितनी है 5, और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है ना, ऐसे तो करेंगे। तो हमें क्या करना है, अब इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो b की वैल्यू कितनी, b की पावर a बराबर, तो b की वैल्यू कितनी हमारे पास 3, और a की पावर कितनी कर दो 5 कर दो, तो कितना आएगा 243 हो जाएगा इसका, ठीक। कौन सा ऑप्शन है 243 ऑप्शन, ठीक है इसका, ठीक। देखो 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ देखें तो 100 को हम 3 से नहीं काट, एक है तो 3 से नहीं काट सकते, 100 को 3 से नहीं काट सकते है ना, इसको हम 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 3 से नहीं काट सकते, लेकिन इस वाले को हम काट सकते हैं। कैसे, देखो 1 से तो काट देंगे, 2 से कट जाएगी क्योंकि सम संख्या है 0 है, 3 से कट जाएगी, 3 से काटेंगे तो कितने बार कटेगी 1680 बार कटेगी है, 4 से काट देंगे क्योंकि 4 है पीछे, 5 से कट जाएगी क्योंकि 0 है इसके पीछे है, 6 से कट जाएगी क्यों, क्योंकि 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, ठीक है। 3 से और 2 से कट रही है, इसका मतलब 6 से कट जाएगी, 7 से कट रही है 720 बार, ये 7 से 720 बार कट रही है, 8 से कट जाएगी क्योंकि 2 से कट रही है और 4 से भी कट रही है, इसलिए 8 से कट जाएगी, ठीक है। 9 से बात कर रहे हैं तो 3 से कट रही है, इसका मतलब 9 से भी कटेगी है, तो ये कितना है हमारा
10 से तो कट जाएगी क्योंकि 0 पीछे है 504 बार कट जाएगी। तो कौन सा आंसर होगा इसका हमारा? ये आंसर होगा 540। ठीक है।